सृष्टि के आरंभ में ना सूरज था, ना चांद, ना तारे और ना ही कुछ। उस समय अग्नि, वायु, जल, आकाश कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ खालीपन था, हर जगह खालीपन। उस समय सत अस्तित्व में था। सत का ना तो कोई रंग था, ना कोई रूप, ना कोई व्यक्तित्व। यह ना तो बड़ा था, ना ही छोटा। संक्षेप में सत्य सत्यम है। यह ज्ञान, खुशी और अन्य भावनाएं हैं। इच्छा अनुसार निराकार ब्रह्मा का विकास हुआ। यह एक ज्योतिर्लिंगम में बदल गया। इस लिंगम को ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। यह अंडम विभाजित हो गया और फिर अविनाशी विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस समय अस्तित्व में एकमात्र चीज थी, वह सर्वत्र विद्यमान था। उसके हर दिशा में चेहरे और आंखें थी। वह बिना आंखों के देख सकता था, बिना कानों से सुन सकता था। उसे पूर्ण रूप में देखना असंभव था। इस निराकार रूप पर ब्रह्मा ने कई युगों के बाद कुछ और की कामना की। वह एक से लाखों के विकास की कामना की। उस क्षण उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक रूप में रहने का निर्णय किया। वह मूर्ति संपूर्ण महानता, संपूर्ण ज्ञान से युक्त थी और सभी के लिए ईश्वर स्वरूप थी। पर ब्रह्मा बिना शरीर के है और वह मूर्ति भगवान सदाशिव है। एक समय में शिव और पराशक्ति पति और पत्नी के रूप में करीब हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने कुछ और पाने की कामना की। सृजन का कार्य करने के लिए किसी और को तैयार करना था। इन विचारों के साथ शिव ने शक्ति के साथ अपने शरीर के बाईं ओर के 10 अंगों पर अमृत लगाया। कुछ समय बाद उस अंश से एक ऐसे पुरुष का जन्म हुआ जो तीनों लोकों में शोभामान और करोड़ों सूर्यों के समान पुण्य से युक्त था। उनके मजबूत हाथ और कमल के समान आंखें थी। वह हर जगह विद्यमान थे, इसीलिए उन्हें विष्णु कहा जाने लगा। सृष्टि के समय प्रकृति विष्णु में प्रविष्ट हो गई, महानता बनी और उससे गौरव विकसित हुआ। अभिमान भावनाओं, प्रतिभा और क्रोध में विभाजित हो गया। क्रोध से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। विष्णु ने 5 तत्वों में चेतना लाई। विष्णु का तेज जल में बहा दिया और इसी शक्ति को जीवन कहा जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने बहुत देर तक ध्यान किया। मध्यस्थता के प्रभाव से उनके शरीर के विभिन्न भागों में फव्वारे फूटने लगी। वह जल शून्य आकाश में भर गया। उस समय थके होने के कारण भगवान विष्णु को नींद आ गई। वह संतुष्ट होकर काफी देर तक सोया। जल यानी नर में शयन करने के कारण भगवान विष्णु का नाम नारायण पड़ा। उस समय प्रकृति में नारायण के अलावा कोई और तत्व नहीं था। जब वह जल पर सो रहे थे तो उनकी नाभि से एक कमल निकलने लगा। कमल सुंदर पंखुड़ियों से भरा हुआ था और सूर्य के समान उज्जवल दिखाई दे रहा था। उसके बाद महेश्वर ने अपने शरीर के बाएं भाग से ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया। माया की इच्छा से ब्रह्मदेव भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर विराजमान हो गए। ब्रह्मदेव ने ध्यान किया, शक्ति अर्जित की। ब्रह्मदेव ने अपनी शक्ति से सृष्टि प्रक्रिया जारी रखी और ब्रह्मांड पर जीवन की शुरुआत हुई। इस प्रकार ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत हुई। इसीलिए शिव को समस्त कारणों का कारक माना जाता है। हर हर महादेव।